टू माय चैनल गाइज। आज मार्केट पूरी तरीके से गिरा है वाटरफॉल की तरह। ठीक है, तो कल गिर सकता है क्या? ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है क्या? हाँ, ट्रेंड तो बेरिश ही है, कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन वो कौन से लेवल से होगा? बाउंस आएगा तो कौन से लेवल से आएगा? सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा? हाँ, पुल बैक कितना आएगा? ये सब डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक, निफ्टी फिफ्टी के मेजर स्टॉक, देन सेंसेक्स का एक्सपायरी, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। देन अपना जो डिस्कशन था आज का, ये 30 सेकंड में देख लेते हैं। गाइस, आज का क्लियर कट डिस्कशन था हमारा कि मिड कैप निफ्टी को हम सबसे पहले शॉर्ट करेंगे। थोड़ा सा ब्रेकआउट भी दिया, पैनिक भी किया, नीचे आया। 10,800 का जो पुट मैंने लिया था 70-75 के आसपास में, वो 50 का लो दिया उसने और 129 का उसने हाई लगाया। ठीक है, इससे ऊपर का भी लगाया, 150 तक गया था वो। 129 पे मैंने अपनी पोजीशन विड्रॉल की, लेकिन पैनिक बहुत था क्योंकि फर्स्ट हाफ में मार्केट वोलेटाइल था, सेकंड हाफ में पूरा साइडवेज था, देन क्लोजिंग के यहाँ तक पूरा बेरिश होके बंद हो चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको 12 बजे के आसपास भी डाला है कि सेलर का गेम सेलर पे ही उल्टा पड़ गया है, रेजिस्टेंस पे है ऑल इंडेक्स, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख के दिया था। कितने बजे? 12 बजे। अभी रेजिस्टेंस पे दो ही प्रोबेबिलिटी होती है गाइस, समझ लो ये रेजिस्टेंस है और मार्केट नीचे से यहाँ से कहीं ओपन होके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐसे ब्रेक करेगा या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके हाँ, नीचे आ जाएगा ऐसे। या फिर तीसरी प्रोबेबिलिटी एक होती है, नीचे से मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद ये पुल बैक लेगा देन जाएगा। आज पुल बैक ऐसा लिया नहीं, ऐसे ऊपर जाने के बाद है ना, नीचे आया, थोड़ा साइडवेज गया और डायरेक्टली मार्केट 2 मिनट के अंदर पूरी कहानी खत्म। तब तक वर्ल्ड वॉर का न्यूज़ आ चुका था, उससे पहले मैं पुट में था और जैसे ही पुट बढ़ा वैसे मैंने आपको एक ग्रुप में यहाँ पे डाला भी है। देखो, तो ये क्या स्ट्रैटेजी है मैं बताता हूँ धीरे धीरे। आपका सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आज प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ होगा क्योंकि मार्केट जब हिलता है, प्रीमियम बढ़ता है ना, तो प्रॉफिट होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे 30 का जो प्रीमियम था, ये 400 के आसपास का हाई लगाया इसने। कौन सा है? 22,300 का पुट। तो ये डिस्कशन था, ऐसा डिस्कशन अगर अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये डेटा जो है ना, माइंड को थोड़ा सा हैरेश कर रहा था आज, और ये गेम सेलर के ऊपर उल्टा क्यों पड़ा? क्योंकि जो पहले 15 मिनट में जो चीज़ नहीं करना चाहिए था, बोला था गेम उल्टा पड़ गया सेलर के ऊपर, तो आज मार्केट वोलेटाइल होगा। तो इसके बाद भी कितना नीचे गिरा? तो इसके बाद ये चार्ट डालने के बाद 150 पॉइंट नीचे गिरा। 22,100 पे चार्ट डाला मैंने, 21,850 का लो है मार्केट का। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट चलता है। ये था आज का डिस्कशन। आज का तो हो गया, कल का डिस्कशन देख लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, उसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 देख लेते हैं, इतना वोलेटिलिटी क्यों था। जो भी देखो गाइस, दो मेजर इवेंट है। ये एक सबसे बड़ा हमारे देश का पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, ये इवेंट है, मार्केट हिलेगा। हाँ, कोशिश करेंगे। मार्केट गैप अप ओपन होता है, एक डिप लगाता है, देन ऊपर जाता है। ये तो ट्रेड मैंने आपको दिया था कि इसके ऊपर लॉन्ग करना है, जाके चेक कर सकते हो। देन साइडवेज गया और यहाँ पे मैंने एक पुट लिया था जिसका प्रीमियम था 30-32 के आसपास, जो अभी मैंने चार्ट पे डाला है ना। ये क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि रेजिस्टेंस पे ये एसएल था, एसएल कम था इसलिए लिया, लेकिन ये स्पाइक हुआ 360-80 पे 2 मिनट के अंदर। पर लॉट मेरा 5,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। तो इतने बड़े स्पाइक भी आज के बाद भी आपको मिल सकते हैं। तो सीखने पे फोकस कीजिए, लेवल टू लेवल चलिए। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पूरा ऊपर जाने दो, नीचे आता है तो पूरा नीचे जाने दो। उसके बाद में यहाँ से भी 960 से भी किसी ने बाय किया होगा ना, तो ये 100 पॉइंट का मोमेंट है गाइस, तो 50 पॉइंट का कॉल तो आराम से बढ़ेगा। तो इस तरीके से मार्केट चलता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो कल के लिए डिस्कशन सिंपल रखते हैं, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो बस 15 मिनट वेट कीजिए। 15 मिनट के हाई से ही आज मार्केट क्रैश हुआ और 15 मिनट के
लो से ही ऊपर चला गया है। ये 15 मिनट का कैंडल है ना, यहाँ पे देख लो 15 मिनट के हाई से नीचे क्रैश हुआ और 15 मिनट के लो से ही ऊपर चला गया। तो 10-15 मिनट वेट करके अगर ट्रेड लेते हो, गैप अप, बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन में, निफ्टी 50 में अगर 100 पॉइंट के ऊपर का गैप टॉप या गैप डाउन है तो 15 मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है। तो लेवल क्या रहेंगे, 22,050 के ऊपर अगर रहेगा तो 22,100 तक का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है। 100 के बाद हमको फ्रेश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। 21,950 के नीचे ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 800 तक के टारगेट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रही है। 800 के नीचे 700 750 तक ड्रैग करने की पूरी कोशिश करेगा मार्केट, क्योंकि बियर मार्केट में है ना इस तरीके से ट्रेड मिलना बहुत कॉमन बात है। जैसे बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे ये ट्रेड दिया था आपको, ये ट्रेड दिया था, ये मिला, पूरा साइडवेज गया, देन इसके बाद इस रेंज को तोड़ा, इसके बाद भी ये नीचे आया। तो इस तरीके से अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे साइडवेज गया नीचे आया, यहाँ पे साइडवेज गया नीचे आया, यहाँ पे साइडवेज गया नीचे आ जाएगा। तो इसका टारगेट क्या रहेगा, 47,000 के नीचे 46,300 देन 500 तक का टारगेट मिलना चाहिए। 47,200 के ऊपर अगर रहता है तो 47,500 के टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। ये दो चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है। देन एक बार मिड कैप निफ्टी का डिस्कशन देख लेते हैं, देन उसके बाद सेंसेक्स का डिस्कशन देख लेते हैं। बार बार मैं आपको वार्न कर रहा था कि मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों था, मैं एक बार आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँगा। यहाँ से 3 दिन पहले भी गिरा था मार्केट, तो इसीलिए ये दिख रहा था कि यहाँ से नहीं है, लेकिन इनको क्या करना था, ब्रेकआउट फेलियर करना था। देख रहे हो आप, फर्स्ट टाइम टच हुआ नहीं गिरा, सेकंड टाइम टच हुआ नहीं गिरा, थर्ड टाइम टच हुआ नहीं गिरा, फोर्थ टाइम टच हुआ यहाँ पे नहीं गिरा। उसके बाद में आज के दिन क्या हुआ, इसने एक फेकआउट दिया जो कि निफ्टी 50 में भी था, एक फेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट पे मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो यहाँ से सीधा साइडवेज जाके फिर नीचे आ गया। 10,700 के नीचे 10,600 500 तक की प्रोबेबिलिटी है। 10,800 के ऊपर ये फिर से वोलेटाइल होगा, फंसेगा, ठीक है। तो सेंसेक्स का डिस्कशन देख लेते हैं गाइस। सेंसेक्स कल 71,500 आ सकता है क्या, इसके लिए इसको सेंसेक्स को 72,300 तोड़ना पड़ेगा। 72,300 के नीचे फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 72,000 का ही, 300 पॉइंट का। अपसाइड में 72,500 के अबोव है, अभी 620 के आसपास की क्लोजिंग बता रहा है। एवरेज क्लोजिंग थोड़ा सा और नीचे आ जाएगी। तो 72,500 के ऊपर अगर है तो 800 के टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। HDFC बैंक आज पूरे दिन इसने रुलाया है सबको, सॉरी 1500 के नीचे है तो बेरिश मान सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, ठीक है। देन 1050 के नीचे ICICI बैंक तो बेरिश मान सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। 1050 के नीचे 1051-55 का क्लोजिंग है। एक्सिस बैंक अकेला ये गैप डाउन होके है ना सस्टेन किया है 1024, 1020 के नीचे है, 1000 तक का टारगेट है, 1000 पे फ्रेश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, सपोर्ट है। कोटक बैंक 1800 का लेवल डिफेंड नहीं कर पा रहा है, निकाल नहीं पा रहा है। 1780 के नीचे 1600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। रिलायंस 2920 के नीचे 2880 तक के ड्रैग कर सकता है, वो यहाँ पे टारगेट दिख रहा है। TCS 3850 के नीचे है तो बेरिश मान सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। देन HUL आज इसको ही उठाया गया था जब सब गिर रहे होते हैं ना, सॉरी जब सब पूरा मार्केट ग्रीन होता है तब ये चढ़ता है, ये नीचे आता है। जब कोई काम नहीं करता है तो HUL को काम पे लगा देते हैं। तो 2190 का लेवल है इसका सपोर्ट और 2250 का लेवल है इसका रेजिस्टेंस। 50 पे आता है तो शॉर्ट करेंगे, 2100 मतलब 2200 पे आता है तो लॉन्ग करेंगे। 30 पॉइंट के अंदर खेल रहा है। इन्फी आज अच्छा खासा वोलेटाइल किया है इसने, 1400 सपोर्ट है भाई, ठीक है। सपोर्ट के नीचे अगर आता है तो 1350 का टारगेट मिल सकता है। सपोर्ट पे सबसे पहले बाइंग ही देने की कोशिश करते हैं। देन इसके बाद आते हैं हमारे ऑप्शन चेन एनालिसिस में।
गाइस आज जो पैसा आपने कमाया है, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, वो पैसा कल गंवाना नहीं है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड मैं थोड़ा सा नहीं करता हूँ, पैसा गंवाना नहीं है। कल अगर लेवल टू लेवल मार्केट गिरता है और पूरे दिन मार्केट के सामने खड़े बैठे रहते हो तो ट्रेड आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेवल तो आपको मिल गए। तो सबसे पहले पीसीआर देख लेते हैं। पुट राइटिंग हल्की है, 14 लाख 40,000, 17 लाख 85,000। तो पुट राइटिंग हल्की है, डेटा बेरिश है, लेकिन वो स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 22,000 पे 1.5 लाख का पुट राइटिंग है। इसीलिए 22,050 के ऊपर अगर मार्केट है तो 100 तक का पुल बैक आ सकता है, लेकिन स्टैडल राइटिंग नहीं है गाइस। 69,000 का कॉल राइटिंग है, 22,000 पे अच्छी खासी 1.5 लाख की पुट राइटिंग है। 22,000 के नीचे अगर आएगा तो 950, 900 देन 800 तक ड्रैग करेगा। कोशिश करेंगे कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर रखा जाए कल के दिन, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है गाइस, तो थीटा मिलने के लिए ये कोशिश तो पूरी करेंगे। देन आपका निफ्टी बैंक का डेटा देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में क्या है? 16,70,000, 24 लाख, ये तो पूरा बेरिश है, ऐसा डेटा बोल रहा है और चार्ट भी बोल रहा है। लेकिन पता नहीं आज 47,000 पे इसने भी थोड़ा सा क्या किया है, सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो लॉन्ग ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लॉन्ग ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बेरिश मार्केट है, वोलेटाइल मार्केट है, जो बंदे सीखे हुए नहीं है उनको क्या है, आज पुट भी कॉल भी दोनों भी बड़े हैं, दोनों ही बड़े हैं भाई। फर्स्ट हाफ में देखोगे जैसे ही मार्केट खुलता है कॉल बढ़ता है, 15 मिनट के बाद पुट बढ़ता है, 20 का पुट 60 रुपये 80 रुपये पे चला जाता है, और वही 80 रुपये का पुट 10 रुपये पे 6 रुपये पे आता है, और वो 6 रुपये का पुट 400 रुपये पे जाके बंद हुआ है, ठीक है। तो इस बात को समझो, वोलेटाइल रहेगा, लेवल टू लेवल प्ले करो। 47,000 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है, 47,000 के ऊपर है तो थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, डाइसी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है गाइज। डिस्कशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कुछ सजेशन है तो कमेंट्स कीजिए। रिस्क कम रिवार्ड ज़्यादा, ठीक है गाइज। और वीडियो को लाइक कीजिए गाइज। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एनालिटिक्स देख रहा था, 65% लोग अपने चैनल पे नए आते हैं, देखते हैं, डेली वीडियो देखते हैं, लेकिन है ना ये लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। भाई कर दो यार, मैं भी आपके जैसे ही बंदा हूँ, कोशिश करता हूँ अपने आप को सही रखने की। और गाइडेंस अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। रिस्क कम रखो, रिवार्ड ज़्यादा रखो, और कुछ सजेशन है तो मुझे बताते चलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइज, थैंक यू सो मच गाइज।